नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक बिहाइंड के 7th चैप्टर की पोएम जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। तो चलिए स्टूडेंट फटाफट से जानते हैं कि आखिर आप इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, इस पोएम में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं द आर्ट ऑफ किलिंग अ ट्री। यहाँ पर बच्चों जो पोएट हैं वो हमें पेड़ को मारने की कला के बारे में सिखाएंगे। अब ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि पेड़ को बांधने की कला के बारे में सिखाएंगे। तो हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, जो पोएट हैं वो आपको बताएंगे कि अगर आप पेड़ को मारना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, क्या सही तरीका है जिससे आप पेड़ को मार सकते हैं। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि वो आपको इमोशनल करना चाहते हैं। यहाँ पर बेसिकली बच्चों ये जो पोएम है उसके अंदर पोएट हमें बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम बेरहमी से क्या करते हैं, पेड़ों को मारते हैं। जिस तरीके से ह्यूमंस को क्या होता है बच्चों, दर्द होता है, सेम उसी तरीके से, क्योंकि पेड़ भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि पेड़ में भी क्या होती है, जान होती है, उनमें भी जीव होता है। ऐसा पोएट कहना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अगर आप पेड़ को मारना ही चाहते हो तो आपके लिए क्या सही तरीका है जैसे आप पेड़ को मार सकते हो। ये बच्चों एक कटाक्ष करने वाली पोयम है जो हमें बताएगी कि आखिर जब हम पेड़ को मारते हैं, उसको काटते हैं तो उसे कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। तो चलिए, जब हमने इतना कुछ डिस्कस कर ही लिया है इस पोयम के पोएट के बारे में, तो फिर थोड़ा सा और जानते हैं उनके बारे में। आपकी इस पोएम के पोएट का नाम है बच्चों जीव पटेल, जिनका बर्थ 18 अगस्त 1940 को हुआ था बच्चों, और जिनकी डेथ 3 नवंबर 23 को हुई थी, 2023 को हुई थी। Was an Indian poet, playwright, painter as well as a physician। बच्चों ये बहुत सारे कामों में माहिर थे, ये पेंटर भी थे, ठीक है, ये चित्रकार भी थे, ये कविताएं भी लिखते थे, ये नाटक भी लिखा करते थे, और ये साथ ही साथ में एक चिकित्सक भी थे। अब बच्चों पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आप सभी ने बच्चों लोगों को देखा होगा पेड़ काटते हुए। तो बिल्कुल हम सभी ने क्या किया है, हम सभी ने लोगों को देखा है कि किस तरीके से वो पेड़ों को काटते हैं। बट कैन दे किल अ ट्री? लेकिन बच्चों सवाल ये है कि क्या वो पेड़ को मार सकते हैं? यानी कि पेड़ों को काटते हुए तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पेड़ को मार सकते हैं? ध्यान रखिएगा बच्चों, ये एक कटाक्ष है, एक सरकास्टिक पोएम है, जहां पर पोएट आपको इमोशनल करना चाहते हैं, आपको भावुक करना चाहते हैं और आपको समझाना चाह रहे हैं कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें नरिश करना चाहिए, बल्कि उन्हें नहीं काटना चाहिए। आगे देखिए, इज इट इजी टू डू सो? और आगे बच्चों आपसे एक सवाल पूछा गया है कि क्या ऐसा करना आसान है, यानी कि क्या एक पेड़ को मारना आसान है? तो इसका जो जवाब है बच्चों वो पोएट हमें इस पोएम में देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं स्टैंजा 1 से। देखिए, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding. यहाँ पर बच्चों देखिए पोएट क्या कहते हैं, हम स्टैंजा 1 से शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर प्लीज ध्यान रखिएगा कि हम डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम ये जो पेड़ कटते हैं उसके खिलाफ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी तरीके आपको पोएट बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप पेड़ को मार सकते हैं, वो सिर्फ क्या है, एक कटाक्ष है, वो एक सरकाज़म के तौर पर इन्होंने इस पोएम को लिखा है और यहाँ पर बता रहे हैं, आपको भावुक करके समझाना चाह रहे हैं कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो चलिए देखिए, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। वो पोएट जो है बच्चों वो बताते हैं कि काफी समय लगता है पेड़ को मारने के लिए। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। एक चाकू की जो एक मार है, जैब यानी जोरदार मार या धक्का, तो आपने देखा होगा लोग किस तरीके से पेड़ को काटते हैं, वो एक कुल्हाड़ी से उसको जोर से मारते हैं या फिर कोई ऐसी बड़ी सी नुकीली चीज से क्या करते हैं, पेड़ पर हमला करते हैं। तो पोएट कह रहे हैं
कि पेड़ को मारने के लिए बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि एक आसानी से तरीके से क्या हो जाएगा, पेड़ मर जाएगा। वो कहते हैं कि एक सिंपल सी, एक साधारण सी चाकू की जो मार है ना, उससे काम नहीं होगा, यानी कि उससे आप पेड़ को नहीं मार पाओगे। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट। यहाँ पर पोएट बताते हैं कि क्यों आप पेड़ को नहीं मार पाओगे आसानी से। तो वो बताते हैं इट हैज ग्रोन, इट किसके लिए आया है, ट्री के लिए। तो बता रहे हैं कि पेड़ जो है वो बड़ा हुआ है। कैसे बड़ा हुआ है, स्लोली कंज्यूमिंग दी अर्थ। जो अर्थ है बच्चों, जो धरती है, उसको भोग कर, यानी कि उसको धीरे धीरे ग्रहण कर कर जो पेड़ है वो बड़ा हुआ है। अब अर्थ को ग्रहण करके कैसे मैम, देखो अर्थ पे क्या होता है, अर्थ से ही जो ट्रीज की रूट्स हैं बच्चों, यानी कि जड़ है, वो क्या लेती है, वो नरिशमेंट लेती हैं। उसी से वो क्या लेती हैं, पानी लेती हैं, खाद उनको वहीं से मिलती है ना। सनलाइट भी जमीन से ही मिल पाती है उनको, यानी कि धरती पर गिरती है, तभी जो जड़ें हैं पेड़ की वो क्या ले पाती हैं, सनलाइट ले पाती हैं। तो यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि पेड़ को मारना इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। पेड़ को मारने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। एक जोरदार मार जो है चाकू की, उससे भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो पेड़ है बच्चों, वो जो धरती है उसको बहुत टाइम तक कंज्यूम करता है, यानी कि बहुत टाइम तक उसका उपयोग करता है, और फिर धीरे धीरे उससे वो क्या होता है, बड़ा होता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, जो पेड़ है बच्चों वो धरती से निकलता है, यानी कि क्योंकि उसकी जड़ें कहाँ हैं, धरती के नीचे। तो जो पेड़ है वो धीरे धीरे इसी धरती से सारे न्यूट्रिशंस लेकर, सारी चीजें लेकर क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, जैब यानी जोरदार मार, और या धक्का, फीडिंग यानी खाते हुए। आगे देखिए, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट absorbing years of sunlight, air, water। और आगे बच्चों जो पोएट हैं वो बताते हैं अपॉन इट्स क्रस्ट absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height sprouting leaves। आगे बच्चों जो पोएट हैं वो बताते हैं कि जो पेड़ है वो बहुत समय से धरती की जो सतह है उसमें से क्या करता है, उसमें से खाना खाता है। जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो सन की रेज हैं बच्चों वो धरती पर गिरती हैं, और उससे क्या होता है, जड़ों से जो पेड़ है वो क्या लेता है, सन रेज लेता है। तो इसी तरीके से जो पेड़ है वो बहुत सालों से क्या कर रहा है, जो धरती की सतह है, क्रस्ट यानी कि भूमि की ऊपरी परत या सतह आप कह सकते हो, ठीक है। तो जो सतह है उससे क्या करता है, उससे खाता है, उससे अपना पेट भरता है। ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, क्या कर रहा है बच्चों, बहुत सालों से, सालों दर सालों से क्या कर रहा है, जो धरती की सनलाइट है, एयर है, हवा है और पानी है, उसको सोखता है। यानी कि जो पेड़ है वो एक दिन में बड़ा नहीं हुआ है, बहुत सालों से खाना खाते हुए धरती की सतह से, बहुत सालों से जो सनलाइट है, हवा है, जो पानी है, उसको सोखते हुए वो क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रिस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स। और बच्चों आगे पोएट क्या कहते हैं, देखो लेप्रिस हाइट का मतलब क्या होता है, बदरंग छाल। अब यहाँ पर समझो क्या है, आपने पेड़ का तना देखा होगा, तो इसकी ये जो छाल होती है आपको दिख रहा होगा, वो बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, वो बहुत ज्यादा डिस्कलर्ड है। यानी कि आपको ये जो कलर है वो एक जैसा नहीं दिखेगा, कहीं पर डार्क ब्राउन है, कहीं पर लाइट ब्राउन है ना, कहीं पर बहुत गहरा ब्राउन भूरा रंग है, कहीं पर क्या होता है, बहुत हल्का सा भूरा रंग होता है। तो इसे डिस्कलर्ड कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अब इसी तरीके से बच्चों एक बीमारी होती है, किसकी बीमारी होती है, लेप्रोसी की, ठीक है। लेप्रोसी की एक बीमारी होती है जिसके अंदर, जो ह्यूमंस में होती है बच्चों, जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी पर हमारे कुछ धब्बे होने लगते हैं, और हमारा जो बॉडी का रंग है वो कई जगह अलग अलग होने लगता है, यानी कि बदरंग होने लगता है। कई जगह डार्क होगा, कई जगह लाइट होगा, आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा। यहाँ पर जो हाइड है बच्चों, उसका मतलब किससे है, स्किन से, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रिस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स। और क्या करता है बच्चों, इतने सारे समय से, इतनी सारी सनलाइट, एयर और वाटर लेने के बाद में जो ये पेड़ की बदरंग छाल है, वहां से क्या होती हैं, जो पत्तियां होती है वो अंकुरित
होती हैं। यानी कि इतने टाइम से अर्थ को कंज्यूम करने के बाद में इतने सालों तक जो पेड़ है बच्चों वो अर्थ को कंज्यूम करता है, उसको खाता है, उसको सोखता है और फिर जाकर धीरे धीरे उसके जो तना है, उसकी जो छाल है, वहां से क्या निकलने लगती है, पत्तियां निकलने लगती है और इस तरीके से धीरे धीरे सालों दर साल में क्या होता है, पेड़ बड़ा होता है। इसीलिए पोएट कह रहे हैं कि जो पेड़ है उसको मारने में समय लगेगा, सिर्फ एक जोरदार मार जो है चाकू की उससे काम नहीं होगा। तो आई होप आपको आराम से समझ में आया कि हमने यहाँ तक क्या पढ़ा। देखो ध्यान रखना, लेप्रेस हाइड का मतलब क्या है। लेप्रेस एक लेप्रेसी की एक बीमारी होती है जिसके अंदर जो कलर होता है वो अलग हो जाता है और यहाँ पर हाइड का मतलब क्या है बच्चों, स्किन से है। तो यानी कि ये जो फ्रेज है लेप्रेस हाइड, इसका मतलब क्या है, डिस्कलर्ड बार्क से है। बार्क यानी कि छाल, तो किससे है, डिस्कलर्ड बार्क से है। ठीक है, हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे। क्रस्ट यानी भूमि की ऊपरी सतह स्टूडेंट, अब्सॉर्बिंग यानी सोखते हुए, लेप्रेस हाइड यानी बदरंग छाल, स्प्राउटिंग यानी अंकुरण। आगे देखिए, स्टेंजा 2 पे आते हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट do it, not so much pain will do it, the bleeding bark will heal। आगे बच्चों जो पोएट है वो कहते हैं so hack and chop but this alone won't do it, कि अगर आप पेड़ को मारना है तो वो कहते हैं सिर्फ उसको जोर से मारने से, और चॉप यानी होता है उसको टुकड़े टुकड़े कर देना, किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना। जैसे हम वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं, उनको काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, तो जो पोएट है वो कहते हैं सिर्फ हैक से यानी कि मारने से, उसको काटने से, इनसे भी क्या नहीं होगा, इनसे भी काम नहीं बनेगा। यानी कि सिर्फ पेड़ पे जोरदार मारने से या उसके टुकड़े टुकड़े कर देने से भी आप पेड़ को नहीं मार सकते हो। नॉट सो मच पेन विल डू इट, आप उसको बहुत सारा दर्द दोगे ना उससे भी काम नहीं होगा। यानी कि आप अगर पेड़ को बहुत जोर से मार रहे हो बच्चों, आप उसको टुकड़े टुकड़े कर रहे हो, तो क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो बता रहे हैं कि पेड़ में भी क्या होती है, जान होती है। तो अगर आप उसको इतना ज्यादा मारोगे तो उसको पेन होगा, उसको दर्द होगा, लेकिन इस दर्द से भी वो नहीं मरेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम द क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। और बच्चों यहाँ पर पोएट आगे कहते हैं कि जो ब्लीडिंग बार्क है, बार्क यानी क्या होता है, छाल, ब्लीडिंग यानी क्या होता है, जहां से खून आ रहा हो, यानी कि खून का बहना। तो देखो यहाँ पर मतलब क्या है, ब्लीडिंग बार्क से मतलब क्या है बच्चों, सैप से है। जब हम पेड़ को काटते हैं ना तो पेड़ में से क्या होता है, कुछ लिक्विड निकलता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सैप कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सैप कहा जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि बच्चों जो पोएट हैं वो ट्रीज को, पेड़ों को किसकी तरह बता रहे हैं, ह्यूमंस की तरह बता रहे हैं। तो सोचो अगर कोई हमें मारेगा, हमारे यहाँ पर कोई चाकू से मारे या कुल्हाड़ी से मारे या हमें चोट लग जाए, तो जिस तरीके से हमें खून निकलता है उसी तरीके से जब हम पेड़ को मारते हैं तो वो भी क्या करता है, ब्लीड करता है। जैसे उसमें से सैप निकलता है ना, उस सैप को पोएट ने क्या कहा है, ब्लड कहा है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ब्लीडिंग बार्क विल हील, कि आप अगर पेड़ को मार दोगे तो उसमें से खून निकलेगा यानी कि सैप निकलेगा, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा, फिर भी ये हील हो जाएगा, फिर भी ये वापस ठीक हो जाएगा, ये वापस से स्वस्थ हो जाएगा। यानी कि आप पेड़ को मार लोगे तो उसमें से खून तो निकलेगा लेकिन वापस से ही क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा, ये जो पेड़ है वो वापस से ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। और आगे पोएट बताते हैं कि आप अगर पेड़ को मार भी दोगे तो भी क्या होगा कि ग्राउंड यानी कि धरती के पास में से ही क्या होने लगेगा, वापस से जो हरी हरी टहनियां हैं, ट्विग्स यानी बच्चों टहनियां, तो जो पेड़ की टहनियां हैं वो वापस से क्या होने लगेंगी, उगने लगेंगी, राइज करने लगेंगी। तो टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई टहनियां जो है वो वापस से उगने लगेगी, वापस से ग्रो करने लगेगी। यहां तक वापस समझते हैं इसका मतलब क्या है। पोएट कह रहे हैं कि वो हमें बताते हैं कि पेड़ को मारने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, एक बार में नहीं हो पाएगा। अगर आप एक बार उसको मारोगे तो भी पेड़ नहीं मरेगा, वो वापस से क्या करने लगेगा, वो वापस से हील होने लगेगा, वो वापस से ठीक होने लगेगा। क्योंकि जो पेड़ है बच्चों वो इतने टाइम
से इतने सालों से क्या ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, एयर ले रहा है, वाटर ले रहा है, तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है, तो अभी तो वो नहीं मरेगा इतनी सी मार से। आगे स्टेंजा 2 में पोएट क्या कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं कि चाहे आप उसको मार लो, चाहे आप उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इससे भी काम नहीं बनेगा। चाहे आप पेड़ को बहुत ज्यादा दर्द दे दो, इससे भी काम नहीं पड़ेगा। चाहे पेड़ में से क्या निकलने लग जाए, खून निकलने लग जाए, तो भी काम नहीं होगा, क्योंकि जो कटा हुआ पेड़ है उसमें से वापस से टहनियां उगने लगेंगी, वापस से हरी हरी जो टहनियां हैं वो वापस से उगने लग जाएंगी। Miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size। और आगे बच्चों पोएट क्या कहते हैं, वो कहते हैं मिनिएचर यानी होता है छोटा छोटा, लघु, है ना, और बाउस यानी होता है शाखाएं। तो पोएट कहते हैं कि वो जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, अगर उनको चेक नहीं किया गया, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वो वापस से अपने पहले वाले साइज में आ जाएंगी। यानी कि अगर आपने पेड़ को काट दिया और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो क्योंकि जो पेड़ है वो खुद से वापस ग्रो कर सकता है, तो जो शाखाएं हैं वो वापस से, जो छोटी छोटी शाखाएं हैं वो वापस से बड़ी होने लगेंगी और अपनी पहले वाली फॉर्मर यानी क्या होता है, पहले वाली, तो अपने पहले वाले साइज में आ जाएंगी, अपने पहली वाली आकृति में आ जाएंगी, अपने पहले वाले कद में आ जाएंगी। जितना बड़ा पेड़ पहले था वो वापस से धीरे धीरे ग्रो करता करता वापस से उतना ही बड़ा हो जाएगा, अगर आपने पेड़ पर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने उसे मारा नहीं, अगर आपने सिर्फ उसे काटा ही है, तो वो वापस से बढ़ने लगेगा। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे बच्चों, मिनिएचर यानी लघु, बाउस यानी शाखाएं। आगे देखिए स्टेंजा 3। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out। यहाँ पर बच्चों जो पोएट है वो आपको अब बताएंगे कि आखिर आप पेड़ को कैसे मार सकते हो। तो वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, इन सब से काम नहीं होगा। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। जो पेड़ की रूट है, रूट यानी कि जड़, तो पेड़ की जो जड़ है उसे क्या करना होगा, उससे उखाड़ना होगा, उससे पुल आउट करना होगा, यानी कि उसे उखाड़ कर खींच कर बाहर निकालना होगा। पुल आउट यानी कि खींच कर बाहर निकालना। तो क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती है बच्चों वो जमीन के अंदर दबी हुई होती हैं, और आपको पता है कि जितनी ज्यादा मजबूत जड़ें होंगी उतना ही ज्यादा मजबूत क्या होगा, पेड़ होगा। जो अगर आपको पेड़ को मारना है तो आपको हमला कहाँ करना होगा, इन जड़ों पे करना होगा। अगर आप इसको ऊपर ऊपर से यहाँ से काटते रहोगे तो क्या होगा कि पेड़ जो है वो धीरे धीरे वापस से ग्रो करने लगेगा। तो यहाँ पर पोएट थर्ड स्टेंजा में आपको आकर बता रहे हैं कि नहीं, इन सब से काम नहीं होगा, सिर्फ यहाँ तक काटने से, यहाँ तक काटने से काम नहीं चलेगा। क्या करना होगा, जो पेड़ की रूट्स हैं, जो इसकी जड़ें हैं, उसे क्या करना होगा बच्चों, उसे खींचकर बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ का मतलब क्या है, एंकरिंग अर्थ का मतलब है जड़ें जमाए हुए। जो जड़ें जमाए हुए रूट्स हैं, यानी कि जो जड़ें जमाए हुए अर्थ के अंदर, जो जड़ें जमाई हुई ये जो जड़ें हैं, उनको क्या करना होगा, उन्हें खींचकर बाहर निकालना होगा। देखो एंकर यानी क्या होता है, जैसे शिप के अंदर होता है, जहाज के अंदर, जो जहाज को क्या करता है, समुद्र के अंदर रखता है ना, उसको हिलने डुलने नहीं देता है। एंकर जो होता है वो समुद्र के नीचे गहराई में होता है, और जिससे कि जो नाव है, जो शिप है बच्चों, वो क्या रहती है, समुद्र के ऊपर तैरती रहती है, वो इधर उधर नहीं जाती अगर उसे एक ही जगह खड़ा रखना है तो इसी तरीके से यहाँ पर जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जड़ें जो हैं उन्हें खींचकर बाहर निकालना होगा। जिन्होंने क्या कर रखा है, अपनी जड़, इस पेड़ ने क्या कर रखा है, अपनी जड़ जमा रखी है इस अर्थ के अंदर, इसे खींचकर बाहर निकालना होगा। इट्स टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। ये जो जड़ें हैं बच्चों, इन्हें क्या करना होगा, इन्हें रस्सी से बांधना होगा, और इन्हें क्या करना होगा, इन्हें खींचना होगा, इन्हें खींचकर बाहर निकालना होगा। स्नैप्ड आउट यानी कि, स्नैप्ड आउट यानी होता है झटके से बाहर निकालना होगा, यानी कि एक बार जो पेड़ है
उस पे क्या कर दो, रस्सी बांध दो, उसे कसकर बांध दो और फिर क्या करो, जो पेड़ है उसको उसकी जड़ों के साथ में उखाड़ लो और झटके से उखाड़ना है, बिल्कुल दया नहीं दिखानी है। अगर आप पेड़ को मारना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, पेड़ की जड़ों पर हमला करना होगा, उन्हें धरती से बाहर खींच कर निकालना होगा। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे। एंकरिंग यानी जड़े जमाए हुए स्टूडेंट, स्नैप्ड आउट यानी झटके से उखाड़ना। आगे देखिए, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree exposed. The source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. आगे बच्चों जो पोएट है वो कहते हैं, हमने पढ़ा था स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली। जो जड़ें हैं बच्चों पेड़ की, उसे क्या करना होगा, उससे खींचकर बाहर निकालना होगा पूरी तरीके से। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, कहां से निकालना होगा, ये जो पृथ्वी की गुफा है इससे निकालना होगा। अब यहाँ पर एक बार समझो कि अर्थ केव से मतलब क्या है। देखो, केव का मतलब होता है गुफा, अर्थ का मतलब आपको पता है धरती या पृथ्वी होता है। अब यहाँ पर ये अर्थ केव का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये पेड़ है बच्चों, अब ये जो पेड़ है ये धरती के नीचे है, ठीक है। तो अगर आप इस जड़ को बाहर निकाल लोगे तो ये जगह पूरी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अगर मान लो आपने इस पेड़ को उखाड़ के निकाला तो क्या होगा, ये जो पूरी की पूरी जगह है ये खाली हो जाएगी। और ये खाली हुई हुई जगह को क्या कहा जा रहा है, अर्थ केव कहा जा रहा है। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये तो एम्प्टी स्पेस हो जाएगा ना, फिर खाली स्थान हो जाएगा ये तो, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे केव के अंदर, गुफा के अंदर कुछ भी नहीं रहता है, तो इसमें से ये जो अर्थ की केव है, गुफा है जहां पर इस पेड़ ने अपनी जड़ें गड़ा रखी है, इसमें से इसको क्या करना होगा, खींचकर बाहर निकालना होगा। स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और उसके बाद में बच्चों जब आप पेड़ को उसकी जड़ों के साथ में खींचकर बाहर निकाल लोगे, तब जाकर जो पेड़ की ताकत है वो क्या होगी, वो प्रकट होगी, वो उजागर होगी। क्योंकि आपको पता है ना कि पेड़ की सारी ताकत कहाँ होती है, उसकी जड़ के अंदर ही होती है। तो अगर एक बार आपने पेड़ को जड़ से ही उखाड़ दिया तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और तब जाकर हमें पता चलेगा कि आखिर ये जो पेड़ है उसमें कितनी ताकत थी, वो कितना स्ट्रांग था। देखो, आपको ऐसे पता नहीं चलता है कि पेड़ कितना स्ट्रांग है जब तक आप उसकी जड़ नहीं देख पाते हो। आपको देखना पड़ेगा कि जड़ कहाँ तक फैली हुई है, कितना मजबूत है ये पेड़, ये सब आपको जड़ से ही पता चलता है। तो अगर आपने उसको खींच के बाहर निकाल दिया तब जाकर पेड़ की जो ताकत है वो प्रकट होगी, वो सबके सामने आएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर years इनसाइड द अर्थ। आगे बच्चों जो पोएट है वो रूट्स के बारे में, जड़ों के बारे में बता रहे हैं कि ये जो सोर्स है, यानी कि ये जो पेड़ को जिसने पकड़ रखा है, ये जो सोर्स है वो कैसा है, व्हाइट एंड वेट। वो कैसे है, जड़ें कैसी होती है, सफेद और मॉइस्चर वाली, नमी वाली है ना, वेट थोड़ी गीली, क्योंकि वो जमीन से हमेशा क्या लेती रहती है, नमी लेती रहती है, पानी लेती रहती है। हमने तो पढ़ा ही था कि जो अर्थ है उससे वो पेड़ क्या लेता रहता है, सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो इसी तरीके से वो बता रहे हैं कि जो सोर्स है यानी कि जो जड़ है वो कैसी है, सफेद है, वेट है, नमी वाली है, क्योंकि वो हमेशा धरती से क्या लेती रहती है, पानी लेती रहती है। द मोस्ट सेंसिटिव, सबसे ज्यादा संवेदनशील, क्योंकि सारी की सारी जो ताकत है वो किसके अंदर है, जड़ों के अंदर ही है। तो ये जो जड़ है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। हिडन फॉर years इनसाइड द अर्थ, सालों साल जो अर्थ है उसके अंदर ये छुपी हुई रहती है। तो ये जो सालों साल छुपी हुई जड़ें हैं पेड़ों की, जब आप इनको बाहर निकाल लोगे, जो कि सफेद है, जो कि नमी वाली हैं, तब जाकर जो पेड़ है उसकी ताकत प्रकट होगी, तब जाकर आपको पेड़ की ताकत का अंदाजा होगा। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे स्टूडेंट। अर्थ केव यानी पृथ्वी गुफा, एक्सपोज्ड यानी प्रकट करना, सेंसिटिव यानी संवेदनशील। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेंजा 4। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done। यहाँ पर बच्चों पोएट आपको बता रहे हैं कि अगर आपने एक बार जड़ के साथ में पेड़ को निकाल लिया, उसको उखाड़ लिया, जड़ों को खींच लिया, तो क्या होगा।
देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग, उसके बाद में सारा कार्य किसका है? सारा कार्य उखड़ने के बाद सूखे हुए जो जड़ें हैं उनका है। आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट और लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा 4। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग इन द सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डन। यहाँ पर बच्चों पोएट आपको बता रहे हैं कि एक बार अगर आपने पेड़ की जड़ों को निकाल लिया, उसके बाद में जो पेड़ है वो आसानी से मर जाएगा। क्या क्या चीजें होंगी स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद में पेड़ किस तरीके से मर जाएगा। देखो वो कहते हैं देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग, अगर आपने उस जड़ों को बच्चों बाहर निकाल लिया तो उसके बाद में उखड़ने के बाद में जो सूखी हुई जड़ें हैं बस उतना ही कार्य बचेगा, यानी कि जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगी? सूखने लगेंगी। इन दी सन एंड इन सन एंड एयर, कि जो सूरज है उसमें आकर और हवा के संपर्क में आके जो जड़ें हैं बच्चों, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, वो क्या थी? वेट थी। तो अब वो सनलाइट के संपर्क में आ जाएंगी, सीधे सन के संपर्क में आ जाएंगी, हवा के संपर्क में आएंगी, तो क्या होने लगेगा? जड़ अब सूखने लगेगी। ठीक है। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, क्या होने लगेंगी? भूरी होने लगेंगी, कड़क होने लगेंगी, मुड़ने लगेंगी और विदर होने लगेंगी, यानी कि क्या होने लगेंगी? सूखने लगेंगी। यानी कि अब आपने एक बार जड़ से निकाल लिया ना, जड़ों को निकाल लिया ना, तो अब उसके बाद में क्या होगा? बस कार्य कितना सा है कि अब धीरे धीरे जो जड़ें हैं वो क्या होने लगेंगी? सन और एयर के संपर्क में आने से, यानी कि बच्चों जो सूरज है और हवा है उसके संपर्क में आने से जो पेड़ की जड़ें हैं वो सूखने लगेंगी, धीरे धीरे भूरे रंग के होने लगेंगी, कड़क होने लगेंगी, जो कि पहले नमी वाली थी, वेट थी, अब वो सूखने लगेंगी, ड्राई हो जाएंगी। ठीक है, हार्ड हो जाएंगी, मुड़ने लगेंगी कड़क होके, और फिर एकदम सूखती चली जाएंगी। देन इट इज डन, और फिर वो हो जाएगा, यानी कि फिर क्या हो जाएगा? फिर जो पेड़ है बच्चों वो मर जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपको पेड़ को मारना है तो आपको उसकी जड़ों को खींचकर झटके से बाहर निकालना होगा। जब जड़ बाहर आ जाएगी, एक बार वो सूखने लग जाएगी हवा और सूरज के संपर्क में आने से, तो पेड़ क्या हो जाएगा? फिर पूरी तरीके से मर जाएगा। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे बच्चों। मैटर यानी कार्य, स्कॉचिंग एंड चोकिंग यानी उखड़ने के बाद सूखे हुए, ब्राउनिंग यानी भूरा बनाने का, ट्विस्टिंग यानी मोड़ने का, विदरिंग यानी कि सुखाने का। अब बच्चों ध्यान रखिएगा कि एक सरकास्टिक, एक कटाक्ष करने वाली पोयम है जो हम पर कटाक्ष करती है कि किस तरीके से हम सब क्या करते हैं? पेड़ों को मारते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, और कितनी बेरहमी से हम उन्हें क्या कर देते हैं? उन्हें उखाड़ देते हैं। तो ये जो पोएट है हमें इमोशनल करना चाहते हैं, हमें भावुक करना चाहते हैं, और ये मैसेज देना चाहते हैं, डोंट कट ट्रीज, पेड़ों को मत काटो। अब बच्चों जानेंगे कि इस पोएम से हमने क्या सीखा है, यानी कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है। तो हमने दो चीजें सीखी है बच्चों, देखिए क्या। नेचर हैज रीजनरेटिव पावर, कि बच्चों प्रकृति जो है उसके पास में वापस से जीवित होने की शक्तियां हैं। नेचर जो है वो अपने आप को क्या करने लगती है बच्चों? हील करने लगती है। कहते हैं ना कि नेचर को ठीक करने की जरूरत नहीं है, नेचर, प्रकृति जो है वो अपने आप को खुद ही ठीक कर लेती है। उसके पास में हीलिंग पावर्स होती है ना। उसके पास में क्या होती है? खुद को हील करने की, खुद को ठीक करने की शक्तियां होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा। और हमने क्या जाना है बच्चों? ट्रीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि बच्चों जो पेड़ हैं वो क्या हैं? वो जीवित जीव हैं, यानी कि उनमें भी क्या होती है? उनमें भी जान होती है। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें काटोगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी तरह क्या करते हैं? खाना लेते हैं, पानी पीते हैं, सनलाइट लेते हैं, जैसे कि सेम ह्यूमंस करते हैं। जिस तरीके से हम ब्लीड करते हैं उसी तरीके से जो ट्रीज हैं बच्चों उनमें से भी क्या निकलता है? सैप निकलता है। उसी को किससे कंपेयर किया गया है? ब्लड से कंपेयर किया गया है। अब बच्चों करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन, जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। तो पहला सवाल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का बच्चों क्या संदेश है, क्या संदेश देती है ये पोएम? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कट ट्रीज, पेड़ों को काटो, बी ट्रीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डोंट कट ट्रीज, कि पेड़ जो है बच्चों वो जीवित हैं और उनको मत काटिए, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इनमें से क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चों? तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, ट्रीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट कट ट्रीज, की पेड़ों को काटना नहीं है। यही संदेश जो है वो हमें ये पोएम देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस, इट हैज ग्रोन स्लोली। ये जो बच्चों आपको लाइन दी गई है इसके अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? इट हैज ग्रोन स्लोली। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इंजॉयमेंट या रिपीटेशन। तो बच्चों बिल्कुल सही, हम कह सकते हैं ऑप्शन बी, पर्सोनिफिकेशन जो है उसका यहाँ पर यूज हुआ है, क्योंकि पेड़ को ऐसा दिखाया गया है कि वो धीरे धीरे ह्यूमंस की तरह क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीयकरण करना, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को क्या देना, ह्यूमन क्वालिटीज देना। अब यहाँ पर क्योंकि जो पेड़ है वो नॉन लिविंग तो नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फिर भी वो ह्यूमंस की तरह क्या नहीं होता है, ग्रो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस द सोर्स व्हाइट एंड वेट। बच्चों ये जो लाइन है इसके अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेटाफर, बी पर्सोनिफिकेशन, सी एलिट्रेशन, डी रिपीटेशन। तो यहाँ पर बच्चों आप देखोगे तो यहाँ पर W व की जो साउंड है ना वो क्या हुई है, रिपीट हुई है। और जब भी बच्चों पास ही के वर्ड्स में जो किसी भी वर्ड की जो बिगिनिंग की शुरुआत की जो साउंड है अगर वो कॉन्सोनेंट वाली है और सेम है तो वहां पर यूज होता है एलिट्रेशन। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में बच्चों इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।